जिस बिल्डिंग के बाहर मैं खड़ा हूँ, एक बात है जो आप लोगों से बतानी है। यह उत्पाद भवन है झारखंड का। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड कैसे खराब रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। उत्पाद विभाग और उत्पाद मंत्रालय जिसने भी संभाला है उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत अशुभ हुआ है। या तो वो वापस से मंत्री नहीं बन पाया है और या फिर कुछ ना कुछ अपशकुन हुआ है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, रमेश सिंह मुंडा उत्पाद मंत्री थे, क्या हुआ उनके साथ सबको पता है। राजा पीटर उत्पाद मंत्री थे, क्या हो रहा है उनके साथ सबको पता है, अब जाकर के बाहर निकले हैं जेल से। बैद्यनाथ राम उत्पाद मंत्री थे, कभी फिर मंत्री बनने का मौका नहीं मिला और कितनी जांच हुई उनकी तो आप लोगों को पता ही है। कमलेश सिंह उत्पाद मंत्री थे, क्या हुआ उनके साथ, कितनी जांच हुई, कितने आरोप लगे, क्या सच है झूठ है नहीं पता, लेकिन बहुत समस्याओं में रहे। रघुवर दास उत्पाद मंत्री रहे, अब देख लीजिए राज्यपाल बनके उड़ीसा की सेवा कर रहे हैं। राजनीतिक कैरियर फिलहाल खत्म हो चुका है। जगन्नाथ महतो जी उत्पाद मंत्री रहे, जगन्नाथ महतो जी के साथ जो हुआ हम सबको दुख है, लेकिन अपशकुन उनके साथ भी हुआ। अब मिथिलेश ठाकुर जी उत्पाद मंत्री हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ भी गलत उनके साथ ना हो, लेकिन इस विभाग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि ईडी की रडार पर यह विभाग पहुंच चुका है। तो जब ईडी की रडार पर है तो भविष्य जो है वो बड़ा अंधेरे में नजर आ रहा है। जी हाँ, इस उत्पाद विभाग का ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है। जो मंत्री बना उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद फिर से यह उत्पाद विभाग चर्चा में है कि झारखंड शराब घोटाले में इधर भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ इस भवन में तो जरूर आएगा, आज आए, कल आए, परसों आए, अधिकारी भी जानते हैं क्या गड़बड़ी हुई है। देखिए, नीति जो बनाई गई, अभी जो आप पिछले बार देखे होंगे 450 करोड़ जो छत्तीसगढ़ वाले लेके भाग गए, यहाँ से नोटिस जारी हुआ, तो उसमें क्या दिया गया, नीति के हवाला कोर्ट में दर्शाया प्लेसमेंट, हम लाइसेंसी है नहीं, लाइसेंसी जो है वो मालिक है, हम तो लेबर के बहाल करते हैं। तो हम 5 करोड़ रुपया आप बीजी दे करके पर डे दुकान का सेल 9-9 करोड़ 10-10 करोड़ का होता है, 2-2 करोड़ तहसील करके महीने का कितना हो गया, 60 करोड़ रुपया वसूलता है। 5 करोड़ आपके यहाँ है, हमको क्या गरज पड़ा हुआ, हम 40 करोड़ लेके भाग भी जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, केस कीजिएगा ना। केस से अभ्यस्त हो गया प्लेसमेंट एजेंसी कि पहले करके आप देख लिया है और अभी भी डर नहीं है प्लेसमेंट को। अभी भी पिछले वर्ष का बहुत सा प्लेसमेंट भाग गया, अभी की वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बाद कितने वसूल लिए आप, चूँकि नीति में प्रावधान नहीं है कि उससे वसूल सकते हैं। चूँकि 5 करोड़ देने के बाद आप 20 करोड़ उठा ले रहे हैं तो कहाँ से वसूलिएगा, आपका नीति में गड़बड़ है और वो सुधार नहीं करेंगे। सुधार जहाँ करेंगे ईडी से हाथ लग जाएगी। झारखंड सरकार ने नई शराब नीति बनाई, पर इस शराब नीति से सरकार को राजस्व की हानि हुई। जब नई शराब नीति तैयार हुई तो उत्पाद विभाग के प्रमुख 3 पदों पर आईएएस विनय चौबे थे। उन्होंने गजेंद्र सिंह को सहायक उत्पाद आयुक्त बनाया। गजेंद्र सिंह को ही नई शराब नीति के तहत सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। नई शराब नीति का तत्कालीन उत्पाद मंत्री और मुख्य सचिव ने विरोध किया था, पर विरोध दरकिनार कर इस नीति को लागू किया गया। इस नीति से छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट को लाभ पहुंचाए जाने का आरोप। 428 करोड़ इस महीने का है, 428 करोड़ में 3, सवा 3, 3.5 तक आएगा। और होली है, इलेक्शन का भी माहौल है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर वो राजस्व नहीं हुआ। एक्चुअली जो बिक्री होता है उससे राजस्व प्राप्त होता है, उसको हम 2360 करोड़ में जमा करेंगे, तब मानेंगे कि हमारा 2300 को लक्ष्य हुआ। अभी एडवांस में ही पैसा करीब विभाग सुरक्षित कर लिया है कि मुझे 2100 आ गया है, 200-300 और ले करके डाल देना है। कहाँ से डाला गया, अन्य स्रोत से, जैसे लेवल रजिस्ट्रेशन, बार का रिन्यूअल, ये सब से 50 करोड़ रुपया ऐसे आ जाता है। ये सबसे पैसा उसको डालने का, शराब बिक्री का पैसा नहीं है। नहीं, शराब बिक्री का पूरा पैसा नहीं है, इसकी जांच हो सकती है। कारण क्या है, जितनी कंपनियां माल देती है वो कंपनियां का माल का पेमेंट आप ही कोई दुकान से सामान लेते हैं,
लिख लेना, घर का राशन है, इस महीना के भैया पेमेंट नहीं मिला, अगले महीने देंगे, मान जाता है, दुकानदार है। उसी तरह से कंपनी बाद में तो हिसाब देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा, साल 2 साल में कंपनी को लौटाते रहेंगे हम उधार लेकर के हम डाल दिए सरकार से खाते में, जो दिखाना वो तो हो गया। तो वही कल के दिन देखिएगा 31 मार्च के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विभाग, चाहे अधिकारी, आला अधिकारी, वो कहेंगे कि मैंने लक्ष्य को प्राप्त किया, पिछले बार ये प्रॉब्लम था वो। मैं कहता हूँ कि 2022-23 में जो पॉलिसी आया था, उस समय कोरोना काल था 21-22 में, उस समय हम लोगों ने पूरा राजस्व दिया, कोई कमी नहीं हुआ। 50% के लिए कोर्ट जाना पड़ा, वो भी अभी तक विचाराधीन है, कोर्ट से आया भी है नोटिस, अब विभाग बना के दे, लेकिन हमारा पैसा तो काट लिया गया। अब अभी के टाइम में अच्छा माहौल चल रहा है, तब आप राजस्व दे रहे हैं, कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं। हमने तो कहा कि 3500 करोड़ का एसोसिएशन ने कहा दिया, लेकिन उसको नहीं। ईडी यहाँ पर पहुंचे। देखिए, एक व्यापारी हमारे जो राज्य के बहुत बड़े व्यापारी थे, जोगिंदर तिवारी जी का नाम सुना होगा, जोगिंदर तिवारी जी को इन्होंने डाल दिया कहाँ, जेल में, खाना पूर्ति के लिए। जोगिंदर तिवारी जी ने गड़बड़ नहीं किया, गड़बड़ किया सिस्टम, गड़बड़ किया विभाग, गड़बड़ किया जो नीति, उसके तहत 7 महीना होलसेल चलाए, उस समय प्राइवेट था दुकान, कहाँ गड़बड़ियाँ हुई थी। फिर 7वें महीना में फिर उनको क्यों हटा दिए, आपका फुल फिलअप नहीं हुआ टनाटन का, जिसकी वजह से आज उसको जेल भेजना पड़ गया। और ये पदाधिकारी भी बहुत नज़दीक अब पहुंचने वाले हैं, ये भी जाएंगे सलाखे के पीछे, तभी ये एक्साइज विभाग है, इसका एक साइज बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अनेक साइज बना दिया जाता है। जब जो अधिकारी आए अनेक साइज बना दिए। अभी आप देखे होंगे ये 2 साल के अंदर 8 कमिश्नर चेंज हो गए, क्यों? घर भर में गलती होती है, घर भर में ही ये नीति बनी। 12 दिन में AP त्रिपाठी आए, रात दिन यहाँ के अधिकारी को, यहाँ के अधिकारी सक्षम नहीं है, हमारे झारखंड के अधिकारी बिल्कुल सक्षम है, लेकिन उनको अक्षम बना करके और छत्तीसगढ़ के जो त्रिपाठी जी तो है यहाँ आ करके और सब रुआब जना करके जल्दी जल्दी में गलती नीति बना दी है, जिसके कारण है कि आज हमारे अधिकारी बदनाम हो रहे हैं और इनको जेल भी जाना पड़ेगा। अधिकारी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको बदनाम कर दिया गया अधिकारी को। मैं फिलहाल रांची के उत्पाद भवन के बाहर हूँ। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये झारखंड का उत्पाद भवन है जो कि राजधानी रांची में है। ये भवन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? ये भवन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसने बहुत कुछ देखा है। अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उत्पाद भवन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मेरे दाहिने तरफ उत्पाद भवन के ठीक सामने देखिए अंबा प्रसाद का एक पोस्टर लगा हुआ है। सामने योगेंद्र साहु और अंबा प्रसाद का एक पोस्टर है, जिसमें से अंबा प्रसाद की जांच ईडी कर रही है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, अब आप समझिए। अंदर में जो अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो सख्ते में क्यों हैं? सख्ते में इसलिए है क्योंकि ईडी की दबिश अरविंद केजरीवाल के बाद यहाँ कभी भी हो सकती है। असल में हेमंत सरकार जब बनी तो उसके बाद एक उत्पाद नीति लाई गई। उस उत्पाद नीति को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया कि उससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति ना हो, लेकिन इस विभाग में बैठने वाले अधिकारियों को राजस्व की प्राप्ति हो। इस उत्पाद विभाग के जो सेक्रेटरी थे, उन सेक्रेटरी ने 3 महत्वपूर्ण जिम्मा संभाला था। उत्पाद नीति को इस तरह से डिजाइन किया गया, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, कि जिस प्लेसमेंट एजेंसी को एक जिले का जिम्मा मिला, उसको बैंक गारंटी के रूप में 5 करोड़ रुपए जमा करने थे। बैंक गारंटी का मतलब ये है कि अगर आपने हमें धोखा दिया तो हम आपके 5 करोड़ रुपए जब्त कर लेंगे। अब आप समझिए कि उत्पाद विभाग के 1 दिन का सेल 2 करोड़ का होता है, 30 दिन का सेल हुआ 60 करोड़ रुपया। तो कोई बकलोले होगा जो 60 करोड़ रुपया छोड़ करके और बोलेगा नहीं नहीं मेरा 5 करोड़ रुपया हमको वापस दे दीजिए, हम आपको 60 करोड़ रुपया देते हैं। ये झारखंड के अधिकारियों ने उत्पाद नीति ऐसी डेवलप की। मतलब मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे से पूछिएगा कि 5 करोड़ या 60 करोड़, तो मैं बोलूँगा 60 करोड़। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा लोग 5 करोड़ या 60 करोड़ पूछेंगे तो क्या बोलिएगा। ऐसी उत्पाद नीति। अब इस उत्पाद नीति को बदला नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर अभी इसको बदला जाता है तो ईडी गप से आके धर लेगी इनको। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, इस भवन ने बहुत कुछ देखा, मैंने आपको कहा। क्यों? 2 साल में 1 घंटे के लिए ही सही
2 दिन के लिए ही सही, 1 दिन के लिए ही सही, लेकिन 8 उत्पाद कमिश्नर बने, उत्पाद आयुक्त बने। मतलब ऐसा होता था कि नोटिफिकेशन आया, फलानवा को उत्पाद कमिश्नर बनाया गया, 2 घंटा के बाद या 2 दिन के बाद फिर नोटिफिकेशन आता था, उस आदेश को विलोपित किया जाता है, फलाना को बना दिया जाएगा। ईमानदार आदमी यहाँ घुट के मर जाएगा। इस भवन ने यह भी देखा है कि अंदर हाजत में एक आदमी फांसी पर मर जाता है, जिसको उत्पाद विभाग ने पकड़ा था। आज तक उस मामले में भी क्या हुआ नहीं हुआ भगवान ने जानते हैं। ये विभाग ऐसा है, मंत्री बोल रहा था हम ये विभाग संभालवे नहीं करेंगे, हमको ये विभाग चाहिए ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती मंत्री जी को पकड़ा दिया गया। तो इस उत्पाद विभाग तक ईडी गप 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 करके पहुंच रहा है। आज पकड़े, कल पकड़े, परसों पकड़े, लेकिन ईडी यहाँ पहुंचेगा जरूर। जो कह रहा हूँ एकदम सच कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ। सहयोगी अरविंद के साथ में अभिषेक भारती, TV 45 रांची।